कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने कार्यकर्ताओं से कह दी खरी खरी। गुजरात दौरे पर आए राहुल ने सूरत में कार्यकर्ताओं की सभा में ये कहकर सबको चौंका दिया कि उनकी पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं और उनसे हमें छुटकारा पाना होगा। राहुल ने तो ये भी कहा कि उनके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं मगर पीछे से चैन से बंधे हुए हैं। क्या है राहुल के इस गंभीर बयानों के मायने, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है। 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी का पहला बयान साल 2022 का है जब उन्होंने श्रीनगर में ये बात कही, और दूसरा बयान आज यानी 2025 में अहमदाबाद से दिया गया। दोनों बयान अलग अलग हैं, दोनों बयानों का संदर्भ अलग है, लेकिन शायद इन दोनों बयानों से आप कांग्रेस के बदलते मिजाज और देरी से कमियों को समझने वाली मानसिकता का पता लगा सकते हैं। दोनों बयान में नेता विपक्ष अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर जरूर कह रहे हैं, लेकिन 2022 से 25 आते आते उनके बब्बर शेर बंद गए हैं। जहां 2022 में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हैं, तो वहीं 2025 में वो तारीफ के साथ साथ पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने की बात तक करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस रेस के घोड़े बारात में दौड़ाती है, यानी कि वो पार्टी की चयन प्रक्रिया को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब राहुल जी से कोई जरा पूछे कि जो आप चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वो उंगली तो आप पर भी उठनी चाहिए, क्योंकि इस चयन को करने में तो आपकी भी साझेदारी होती है। 2014 से लेकर 2025 के बीच राहुल गांधी कांग्रेस के थिंक टैंक का मुख्य हिस्सा रहे हैं और 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान कुल 63 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 48 चुनाव कांग्रेस हार गई। लोकसभा में लगातार 3 बार पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस समय अवधि में 40 बार ऐसे मौके आए जब राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन जब वहाँ चुनाव हुए तो पार्टी सिर्फ 7 राज्यों में ही अपनी सरकार बचा पाई और बाकी का किला बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से चला गया। इन चुनावों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 18% रहा, जो कि बेहद शर्मनाक है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां 36 चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में उतरी तो 18 चुनावों में जीत गई, जो कि कांग्रेस के 18% के स्ट्राइक रेट से कहीं ज्यादा है। अब सियासत में बयानों का रुतबा इतना होता है कि बयानों के विश्लेषण से आप पार्टी के हालात को समझ सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बंधा हुआ बब्बर शेर कह रहे हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया पार्टी में कैंसर होने की बात कर रहे थे। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। कि जो ग्रुपिज्म की बात करता हो पार्टी का बाप बनना चाहता है। मैं पार्टी का बेटा हूं, मुझे कुछ नहीं बनना, सिर्फ सरकार बनानी है पार्टी। अब इन बयानों के शब्दों से आप ये समझ सकते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक तो नहीं है, और ठीक होगा भी कैसे। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तो कांग्रेस पार्टी भगवान के भरोसे ही चल रही है, क्योंकि जब 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी 230 सीटों में से सिर्फ 66 सीटें ही जीत पाई। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया और छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटों में से सिर्फ 35 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में मिल पाई, और लोकसभा में तो कांग्रेस पार्टी जैसे जीरो की खोज करते करते एक पर आकर अटक गई। अब कांग्रेस के बब्बर शेर बंधे हैं तो बीजेपी ने अपने सब्र की जंजीर तोड़ दी है और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए जवाब दिया है। अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। एक बहुत मशहूर शायरी है जो कि इन तमाम हालातों पर फिट बैठती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। और शायद कांग्रेस और राहुल गांधी के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। विपक्ष की सियासत और जनता का मूड उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि ये बता कांग्रेस का काफिला लुटा तो फिर क्यों लुटा।
दरअसल राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से अक्सर बड़ी साफगोई से वो सब बोल जाते हैं जो दूसरे नेता मंच से नहीं बोल पाते। इसका राहुल को फायदा होता है और नुकसान भी। वैसे राहुल का दावा है कि अगले विधानसभा चुनाव में वो गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाकर बताएंगे। इसलिए गुजरात दौरे पर राहुल लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और उनका फीडबैक मंच से बता रहे हैं।